Hi, hello, and namaskar. We are exploring 25 best properties of West Pune in this series by Square Feet Expert. और उसी सीरीज के आज है हम 9th डे पे एक्सप्लोर करने वाले हैं द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ वेस्ट पुणे दैट इज 16 एकर्स का ये क्लियर टाइटल लैंड पार्सल रहने वाला है ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स जिधर आएंगे 8 टॉवर्स और कमिट करेंगे आपको 50+% ऑफ ओपन स्पेस। इसके साथ साथ आपको मिलती है प्राइम कनेक्टिविटी टुवर्ड्स आउंद रावित BRTS रोड and NH4 highway within 2 minutes of distance. And also मैं बताना चाहूंगा this project is designed by Singapore based architects. So आपको लाइफस्टाइल ड्रिवन एमिनिटी जो है वो आर्किटेक्चरल डिजाइन जो है इस एलिवेशन जो है वो काफी यूनिक रहने वाला है। इस प्रोजेक्ट के कुछ मैंने लैंड पार्सल के ड्रोन शूट्स किए हैं जिसमें आपको लोकेलिटी का अंडरस्टैंडिंग होगा, साइड में विसिनिटी में क्या सब चीजें हैं और उसी के साथ साथ अगर आप हाई राइज पे प्रेफर करते हो तो क्या सब व्यूज मिलेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स द ड्रोन शॉट। इसी व्यूज के साथ अगर बात करें कनेक्टिविटी, लोकेशन एंड नेबरहुड की, तो कनेक्टिविटी जो मिलने वाली है आपको बहुत ही प्राइम एंड अच्छी कनेक्टिविटी मिलने वाली है टुवर्ड्स आउंद रावित BRTS रोड एंड NH4 हाईवे। आप क्लाइम कर सकोगे विद इन 2 मिनट्स ऑफ डिस्टेंस। उसी के साथ मेट्रो स्टेशन जो रहेगा भुजबल चौक वाकड़ का जो मेट्रो स्टेशन है वो आप क्लाइम कर सकोगे विद इन 10 मिनट्स ऑफ डिस्टेंस। अगर नेबरहुड की बात करें तो इधर जो स्कूल्स ऑफर हो रहे हैं आपको दैट इज ऑर्चिड इंटरनेशनल, GG इंटरनेशनल स्कूल विद इन दिस विसिनिटी ऑफ 2 किलोमीटर्स डिस्टेंस। उसी के साथ जो आपको हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं दैट इज लाइफ केयर हॉस्पिटल, आदित्य बिरला हॉस्पिटल, पुनावले हॉस्पिटल, पल्स हॉस्पिटल विद इन 2 to 3 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस। इसी के साथ अगर डेली इसेंशियल्स एंड आपके शॉपिंग सेंटर्स की बात की जाए तो विजन वन मॉल, एल्प्रो मॉल, फिनिक्स मॉल, ये सभी जो मॉल्स है PCMC लोकेशंस के, ये अराउंड पकड़ सकते हो आप विद इन 5 to 10 मिनट्स ऑफ डिस्टेंस पे क्लाइम कर सकते हो। और इसी के साथ डीमार्ट के 2 स्टोर्स अभी एक तथावड़े में और एक हिंजवाड़ी में फंक्शनल हो चुके हैं। तो इसी के साथ अगर बात करें थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज़ की तो बालाजी लॉ कॉलेज हो गया, तथावड़ी की जो JSPM इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी नियर बाय डिस्टेंस पे मिलता है, इंदिरा यूनिवर्सिटी काफ़ी नियर बाय डिस्टेंस पे मिलता है। तो इन सभी के वजह से ये जो लोकेशन है वो काफ़ी फैमिली सेंट्रिक हो जाता है। उसी के साथ साथ आपको कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी मिलती है। अगर डेवलपर्स लेगेसी की बात करें तो ये जो ऑस्टिन रियल्टी है अराउंड आप पकड़ के चलो 19 ईयर्स से रियल इस्टेट मार्केट में है और इस टाइम ड्यूरेशन में अकाउंट्स पकड़ के चलो 20+ प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं। और ये जो रोड है दैट इज डिकैथलॉन से होते हुए जो आपको आउंद रावित BRTS रोड को कनेक्ट करता है, इसी लोकेशंस में इनके अराउंड 6+ प्रोजेक्ट्स है और ये 7 प्रोजेक्ट रहने वाला है दैट इज ऑस्टिन याना। और यहाँ पे आपको कमिट होता है बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी and also they have completed their projects within the timelines of RERA. So on time and before time possession रहेगा। So ये सब चीज़ें आपको मिल रही है एज एन डेवलपर्स लेगेसी के तौर पे। तो प्रोजेक्ट के मिनी स्केल पे समझते हैं कि आपको कौन सा टावर किस प्लेसमेंट में मिल रहा है, आपको एमिनिटीज़ किस प्लेसमेंट में मिल रही है। फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, ये जो सामने वाला आप रोड देख रहे हो दिस इज अ रोड जो कि आपको डेकेथलॉन से होते हुए डायरेक्टली टुवर्ड्स आउंद रावित BRTS रोड कनेक्ट करता है। और उसी को लगकर ये पूरा जो पैच है दिस इज अ 16 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल। तो 16 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल ये रहने वाला है। और इसका जो फर्स्ट फेज है दैट इज दिस 6 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल में ये 3 टावर्स अभी बनाए जा रहे हैं। और इसका जो एमिनिटीज़ पार्ट रहेगा, सो एमिनिटीज़ पार्ट इस एरिया में प्रोवाइड हो रहा है। इसका हम बिग स्केल मॉडल देखेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं कि आपको ये पूरा लैंड पार्सल कैसे है। तो फर्स्ट थिंग, आपको ये जो 3 टावर दिख रहे हैं दैट इज G टावर, A टावर, B टावर एंड C टावर, ये तीनों फर्स्ट फेज में डेवलप किए जाएंगे। और ये सामने वाला आप देख सकते हो दिस इज अ कमर्शियल ऑप्शंस एंड ऊपर आप देख सकते हो दिस आर
एमिनिटीज़। तो ये फर्स्ट फेज़ में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। देन ये सेकेंड फेज़ होगा और ये पीछे वाला आप देख रहे हो, दिस इज़ अ थर्ड फेज़। ये 3 फेज़ में डेवलप किया जाएगा। इसमें 8 टावर्स रहेंगे। स्टोरी वाइज देखते हो तो आपको 32 स्टोरी का हाइट मिलेगा टोटली। और आपके अगर पर फ्लोर फ्लैट की बात की जाए तो बी टावर में अगर आप देखते हो तो 8 फ्लैट्स पर फ्लोर रहेंगे। उसके साथ साथ आपको मिल रही है 5 एलिवेटर्स और 2 स्टेयरकेसेस। एंड सी टावर की अगर हम बात करें तो सी टावर में आपको पर फ्लोर 4 फ्लैट्स विथ 4 एलिवेटर्स एंड 2 स्टेयरकेस मिलते हैं। अगर थोड़ा सा इन डिटेल जानते हैं तो हम यहाँ मूव करते हैं टुवर्ड्स द बिगर स्केल मॉडल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो सबसे मेन जो है दैट इज ए टावर ये रहा, बी टावर ये हो गया, ये सी टावर है। इसका जो एलिवेशन आप देख सकते हो, दिस इज अ 32 स्टोरी हाई राइज टावर्स। इसके साथ अगर बात करें तो आपको नीचे में साइड में आपको एक ग्राउंड आएगा और उसके मतलब नीचे आपको 2 लेवल की पार्किंग प्रोवाइड किए गए बेसमेंट में। अगर आप थोड़ा सा आगे आते हो तो ये पूरा जो पार्ट देख रहे हो आप, दिस इज एन एमएलसीपी। जो अंदर की तरफ से एमएलसीपी रहेगा और बाहर की तरफ से आप देखते हो तो ऊपर आपका आएगा इंफिनिटी एज स्विमिंग पूल। उसके साथ साथ ये आपका आ गया ओपन सिटिंग गार्डन, कबानास। उसके साथ साथ ये पूरा वॉकिंग ट्रेल आप ले सकते हो। मल्टीपर्पज़ गार्डन आपका ये ऊपर के साइड पे आ जाता है। और इसी के साथ साथ आपके ये वर्किंग पॉट्स आ जाते हैं, कबानास आ जाते हैं, इधर अम्ब्रेला सिटिंग आ जाता है इस एरिया में। और ये जो आप ये पार्ट देख रहे हो, दिस टोटल पार्ट इंक्लूड्स योर इंडोर गेमिंग जोन। और उसी के साथ साथ अगर हम जिम एरिया की बात करें तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, दिस इज़ अ टोटल जिम एरिया। और उसी के साथ साथ ये आपको नीचे कोवर्किंग स्पेसेस, आपके पूरे जो मतलब वर्किंग पॉट्स वगैरह रहेंगे वो इसी एरिया पे रहेंगे। और कुछ इसी तरीके से एलिवेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप नीचे देखते हो तो ये मेन रोड पे आपको ये पूरा हाई स्ट्रीट देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ अ टोटल हाई स्ट्रीट, आप देख सकते हो। इट इज़ अ हाई स्ट्रीट जिधर आपको डबल हाइटेड शॉप्स आएंगे, हाई एंड कमर्शियल शॉप्स रहेंगे। और उसके साथ ही साथ ये जो पार्ट रहने वाला है, दिस इज़ योर एंट्री गेट। सो कुछ इसी तरीके से आपका एंट्री गेट रहने वाला है। अगर हम इसका एलिवेशन के बारे में बात करें तो आपको ये पूरा जो आपको ये सामने आकर थोड़ा सा आप जूम करके दिखा सकते हो। गैलरी में आपको प्लांटेशन करके मिल रहा है। सो इसी तरीके से आपके पार्ट मतलब प्लांटेशन वगैरह रहेगा, जो स्प्रिंकलर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, ड्रिप इरीगेशन जो इसका पानी का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगे। अगर इस साइड में देखते हैं तो आपको कुछ ग्राउंड लेवल पे भी एमिनिटीज़ मिलती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टोटल प्रोजेक्ट में आपको 3 मतलब क्लब हाउस मिलते हैं, 3 स्विमिंग पूल्स मिलते हैं, 3 चिल्ड्रंस प्ले एरिया मिलते हैं। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ डेवलपिंग इन 3 स्टेजेस, मतलब 3 फेज़ में डेवलप होने वाला है। तो फर्स्ट फेज़ की एमिनिटीज़ ये हो गई। सेकंड जो फेज़ रहेगा उसके साथ भी इतनी ही एमिनिटीज़ और ऐड होंगी और थर्ड फेज़ के साथ और इतनी एमिनिटीज़ ऐड होंगी। उसके साथ अगर हम बात करते हैं तो आपका ग्राउंड लेवल पे और एक क्लब हाउस आ जाता है, दिस विल बी योर ग्राउंड लेवल क्लब हाउस। उसके साथ साथ आपको इधर मंदिर एरिया भी प्रोवाइड किया गया है। और ये जो आप नीचे का पार्ट देख रहे हो, जो नॉर्मली जो मतलब नॉइजी एरिया रहता है वो अभी मतलब नीचे एरिया पे प्रोवाइड किया गया है। दिस इज़ अ चाइल्ड सेंट्रिक एमिनिटीज़। और उसके साथ साथ ये आपको हैमॉक गार्डन मिलता है, इधर आप आपका योगा वगैरह कर सकते हो। और ये सिट आउट डेस्क भी आ जाते हैं इस एरिया में। इसी के साथ अगर हम प्रोजेक्ट के बैक साइड में मूव करते तो ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो, सो ये पूरा पार्ट वाटर बॉडी रहने वाला है। इधर आपको सिटिंग डेस्क मिलेंगे। तो ये कुछ इसी तरीके से आपको सोसाइटी में प्रोवाइड होने वाला है। तो ये काफ़ी यूनिक लगेगा जब आपका रेडी होके बनेगा। और ये पूरे पार्ट में आपको मतलब ऐसे प्लांटेशन किया जाएगा। और ये जो बैक वाला पार्ट देख रहे हो आप, जो ये आप पूरा देख सकते हो, दिस टोटल एरिया इस 200 मीटर्स का नॉन वेहिकुलर जोन। आपका जॉगिंग ट्रैक हो गया, साइकिलिंग ट्रैक हो गया, वॉकिंग ट्रैक बोल सकते हैं हम इसके। ये पूरा का पूरा एरिया नॉन वेहिकुलर जोन प्रोवाइड किया गया है। और इसके साथ साथ ये छोटे छोटे गार्डन्स, ओपन टू स्काई जिम और ये प्लांटेशन पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। अभी आगे जाके हम 3 BHK का सैम्पल फ्लैट देखेंगे और क्या अभी स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे आपको इस सैम्पल फ्लैट में, वो जानेंगे इन डिटेल। अगर कॉन्फ़िगरेशंस की बात की जाए तो 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिलते हैं। 2 BHK की साइज़ अगर देखें तो 798 स्क्वायर फीट से लेके 834 स्क्वायर फीट तक है। और जो कोटिंग प्राइस है दैट इज़ 96 लाख ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स।
3 BHK का अगर बात की जाए तो 1085 से लेके 1194 का स्क्वायर फीट एरिया है और जो प्राइस चालू हो रही है दैट इज़ 1,34,00,000 ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। इसके साथ साथ 4 BHK की बात की जाए तो 1452 एंड 1600 प्लस का स्क्वायर फीट आपको इधर मिलता है, जिसका प्राइसिंग चालू होता है 2,22,00,000 से। सो अभी हम चेक करेंगे 4 BHK का सैम्पल फ्लैट दैट इज 1452 स्क्वायर फीट था और इसके क्या सभी चीज़ें मतलब आपको स्पेसिफिकेशंस वाइज यूनिकनेस क्रिएट करेगी, जानेंगे इन डिटेल। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा जितना ग्रैंड आपका लिविंग डाइनिंग एरिया रहता है उससे भी ग्रैंड होनी चाहिए एंट्री। तो एंट्री जो प्रोवाइड की गई है दिस इज 4.5 फीट का डोर है, 4.5 फीट, और ऊपर से आप देख सकते हो दिस इज 8 फीट। तो ये काफ़ी मतलब एक विड्थ वाइज बहुत अच्छे प्रोवाइड की गई है जो आपको रॉयल एंट्री की तरह फील करेगा। उसके साथ ही साथ जो एंट्रेंस लॉबी है वो भी बहुत मैटर करती है। सो दिस इज 45 फीट्स ऑफ डेडिकेटेड लॉबी स्पेस जो कि अराउंड 5x9 स्क्वायर फीट का आपको मिल रहा है। इधर से आप देखते हो तो ये काफ़ी मतलब स्पेस यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है। आप इधर डेकोरेटिव पार्ट और नीचे आप स्टोरेज प्लान कर सकते हो। आगे मूव करते हैं और इस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको इधर यल के डिजिटल डोर लॉक भी मिलते हैं। अगर हम आगे मूव करते हैं तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू कि आपको इस लेआउट में मतलब एक भी चीज़ ऐसे नहीं दिखेगी कि डेड स्पेस है। ये पूरा स्पेस यूटिलाइजेशन मतलब के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। दिस इज़ मतलब एक बिग साइज का आप पकड़ सकते हो। दिस इज 17x14 का आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया आपको 17x14 का मिल रहा है, जिधर आपका एक साइड में आप आराम से 8 सीटर सोफा सेट और उसके जस्ट एडजेसेंट साइड में आपका सामने टीवी यूनिट लगा सकते हो, जिधर आप आराम से अराउंड 65 इंच का आराम से टीवी प्लेस कर सकते हो, क्योंकि ये आपको जो क्लियर डिस्टेंस मिल रहा है दैट इज 14 फीट्स का। और उसी के साथ साथ जो सबसे मतलब किचन एरिया से हम जो एक्सेस करते हैं दैट इज अ डाइनिंग एरिया। सो डाइनिंग एरिया इज प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट, जो कि आप इधर 6 सीटर 8 सीटर डाइनिंग आपके हिसाब से प्लान कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आपका पूजा घर वगैरह का बनाने का कॉन्सेप्ट है तो वो आप इस एरिया में कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। और अगर बात करें किचन की तो सबसे मेन बात कि किचन आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज अ ओपन, जो डायनेमिक आइलैंड किचन रहते हैं। आइलैंड किचन जो हम नॉर्मली फ्लैट्स में देखते हैं, तो दिस इज अ आइलैंड किचन। ये आइलैंड है, इधर आप सर्व वगैरह कर सकते हो फूड, या आप चॉपिंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर सकते हो। और जो आपको एडजेसेंट साइड में आपका जो मेन किचन का ये जो ओटा मिल रहा है, देयर यू कैन प्लान योर हॉब, चिमनी, स्टोरेज यूनिट्स, लोअर पार्ट। काफी मतलब ये बड़ा साइज प्रोवाइड किया गया है। उसके साथ अगर ये आप रेफ्रिजरेटर देखते, सो दिस इज अ 2-वे ओपनिंग आपका रेफ्रिजरेटर, आराम से आप इसमें प्लेस कर सकते हो। ये काफी ह्यूज तरीके से वो प्रोवाइड किया गया है। और उसी के साथ साथ जो आपकी ड्राई बालकनी आती है, सो ड्राई बालकनी इज एनक्लोज्ड, जिधर आप देख सकते हो दिस इज अ डिश वॉशर, दिस इज अ वॉशिंग मशीन एडजेसेंट साइड में प्लेस किए गए हैं। अच्छे तरीके से मतलब इसका यूटिलाइजेशन किया गया है। नीचे आप देख सकते हो दिस इज अ सेपरेशन, जो आपको वाटर जो है वो आपको किचन एरिया में अलाउ नहीं करेगी। और उसी के साथ साथ अगर देखते हैं तो ये यूटेंसिल्स वॉश के लिए अलग से आपको एक सिंक प्रोवाइड किया जा रहा है, और एक अलग से सिंक आपको वेजिटेबल्स एंड आपके जो यूटेंसिल्स है उसके लिए भी प्रोवाइड किया जा रहा है। सो दिस एरिया इज क्वाइट ह्यूज। और उसके साथ साथ मैं फर्स्ट यूएसपी बताना चाहूंगा, फॉर दिस फ्लैट यू गेट 11 फीट की क्लियर हाइट। आप देख सकते हो ये जो ऊपर का एरिया है, मतलब ऊपर का जो मतलब डिस्टेंस है जिधर पे ये फॉल सीलिंग की गई है, उसका डिस्टेंस चेक करो, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। दिस इज अ क्लियर 11 फीट का आपको हाइट मिलने वाला है इन 4 BHK अपार्टमेंट। उसी के साथ हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द डेक एरिया ऑफ दिस अपार्टमेंट। जो डेक एरिया आपको मिल रहा है दैट इज अ एलोंगेटेड डेक, जो आपको प्रोवाइड होता है अराउंड आप पकड़ के चलो 17x5 का। सो फ्रॉम दिस डेक, दिस इज अ एल शेप डेक, जहां से आप व्यूज एंजॉय करोगे, क्योंकि ये 32 स्टोरी टावर है। यहाँ से पूरा आपको वाकड स्काईलाइन, तथावड़े स्काईलाइन, हिंजेवाड़ी स्काईलाइन, ये आपको पूरा ओपन अप रहेगा। और ये आप पकड़ सकते हो, ये जो ऊपर का आपका फॉल सीलिंग है ये ऐसे कैसे प्रोवाइड होने वाला है। आप दिस हैंड रीलिंग चेक कर सकते हो, दिस इज अ
एल्यूमिनियम आप मतलब ये हैंड रेलिंग रहेगी, और उसी के साथ साथ जो नीचे टाइल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं दैट आर एंटी स्किड टाइल्स। सेकंड थिंग आई वांट टू टेल यू, ये जो बालकनी है वो एक्सेसिबल रहेगी आपके इस बेडरूम से भी। सो इस बेडरूम से भी हम जाकर देख सकते हैं। हम जब बेडरूम देखेंगे मैं इधर से आपको एक्सेस बताऊंगा। सो इस बेडरूम से भी एक्सेसिबल रहेगा। और आप अगर आप मतलब बालकनी से आप इस एरिया का एक थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेशन या फिर आप देखते हो, सो इट इज अ क्वाइट बिग स्पेस, अ ह्यूमंगस स्पेस। आप देख सकते हो दिस इज अ मतलब आप फर्नीचर प्लेस करने के बाद भी इतना जगह है, मतलब जिधर हम वॉक वगैरह कर सकते हैं। काफी अच्छे तरीके से प्लान किया गया है। उसी के साथ ये जो प्रोजेक्ट है इसके जो ब्रोशर्स है, डिटेल्स है, कॉस्ट शीट है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के लिंक में ऑलरेडी अपलोड कर दिए है, उधर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अभी तक अपने स्क्वायर फीट एक्सपर्ट को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द से जल्द कर लीजिए। अभी ये जो लेआउट है दिस इज इन अ बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट बेडरूम जैसे हम एंट्री करते हैं, दिस इज योर एंट्री, और उसके जस्ट सामने आपकी फर्स्ट बेडरूम रहती है, या आपकी रहने वाली गेस्ट बेडरूम। सो गेस्ट बेडरूम का साइज जो रहने वाला है दैट इज 11.5 बाय 11.5 का साइज रहेगा। आफ्टर प्लेसिंग अ क्वीन साइज बेड और यूज साइज वार्डरोब, उसके साथ साथ काफी रोमिंग, मतलब जो रोमिंग स्पेस रहता है वो भी काफी यूट्यूब को प्रोवाइड किया गया है। और इधर से आपको एक्सेस मिलता है टुवर्ड्स द डेक। जो डेक हमने लिविंग एरिया से देखा वो इधर से भी एक्सेसिबल रहेगा आपको। अभी हम मूव करते हैं टुवर्ड्स वॉशरूम। सो ये वॉशरूम रहने वाला है। आपका जो वॉशरूम के साइजेस रहेंगे दैट आर 5x8 विथ सीपी एंड सैनिटरी फिटिंग्स ऑफ जैगवार एंड हिंदवेयर क्वालिटी। आपको फॉल सीलिंग जो है वो फॉल सीलिंग ऑलरेडी डन अप रहेगा इन वॉशरूम। मूविंग टूवर्ड्स द 3 बेडरूम्स ऑफ दिस अपार्टमेंट। सो फर्स्ट बेडरूम मैं बताना चाहूंगा कि ये जो स्पेस है, आप मिडल की स्पेस आप देख रहे हो, इट इज अ जो स्पेस है जो आपको कनेक्ट करती है टुवर्ड्स दिस 3 बेडरूम, जो आपके 100% प्राइवेसी मेंटेन करेगी। आपके लिविंग एरिया से आपके मास्टर बेडरूम में कोई भी मतलब नॉइज वगैरह भी नहीं आएगा, और वो पूरे तरीके से मेंटेन सेफ्टी मतलब प्राइवेसी मेंटेन होगी। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं इस किड्स बेडरूम की, तो किड्स बेडरूम आपको जो प्रोवाइड हो रहा है दैट इज 10.5 बाय 11.5 का साइज का है। और जो आपको मतलब ये जो विंडोज मिल रहे, तो विंडोज आपको मिल रहा है कुछ ऐसी तरीके से अराउंड 80% कवर्ड आपको विंडोज मिलेंगे, जिससे आपका एयर लाइट वेंटिलेशन काफी इंटैक्ट रहेगा। दिस इज अ मतलब किड्स बेड, और उसी के साथ साथ वार्डरोब भी प्लेस किया गया है। और आप स्पेस देख सकते हो, आपको मतलब घूमने के लिए वगैरह कितना स्पेस अवेलेबल है अभी इस एरिया में। अभी हम मूव करते हैं टुवर्ड्स 2 मास्टर बेडरूम्स। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा आपके लिविंग डाइनिंग एरिया के साथ अटैच, मतलब जस्ट एडजेसेंट टू इट आपका हो जाता है ये आपका वॉश बेसिन एरिया, जिधर आप ऊपर के तरफ आपका स्टोरेज प्लान कर सकते हो, नीचे की तरफ स्टोरेज प्लान कर सकते हो, और ये बीच में आ जाता है आपका हैंड वॉशिंग का एरिया। सो आपको जो गेस्ट है वो गेस्ट डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेंगे आपके कॉमन वॉशरूम को। दिस इज योर कॉमन वॉशरूम, वो भी एक बार आप चेक कर लीजिए। ये आपका कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। जैसे फिटिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं वैसे के वैसे आपको रहने वाले हैं। ऊपर का जो सीलिंग है वो भी ऐसे के तरह से प्रोवाइड होने वाला है। अभी हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट, जो है 14.25 बाय 11 साइज का। सो दिस इज 14.2 बाय 11, जिधर आपका स्पेस यूटिलाइजेशन देखो, ये किंग साइज बेड प्रोवाइड किया गया है। आपका जो मतलब आपका जो वार्डरोब है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपका वॉक इन वार्डरोब के साथ आता है। दिस इज अ बिग साइज बेडरूम, जो आपकी वॉक इन वार्डरोब भी आती है। हम वॉक इन वार्डरोब देख लेते हैं एक बार। 5 बाय 6.5 का आपका ये पूरा वॉक इन वार्डरोब रह जाता है। और इसी के साथ आप एक्सेस करते हो टुवर्ड्स योर मास्टर टॉयलेट। So master toilet is 5x8 square feet, CP sanitary fittings of Hinware and Jaguar। ऊपर का सीलिंग आपको ऐसे के ऐसे प्रोवाइड होने वाला है। आपको जो कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया गया है दैट इज ब्लैक एंड ग्रे। इट लुक्स क्वाइट गुड, क्वाइट डिसेंट। आप जब लाइट्स वगैरह लगाते हो इस तरीके से आप लाइट्स लगाओगे वो काफी डिसेंट दिखेगा। अभी हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सेकंड यूएसपी ऑफ दिस अपार्टमेंट, दैट इज आपको मिल रही मास्टर बेडरूम के साथ और एक बालकनी।
और ये डेक आपको मिलता है ऑफ साइज, आप पकड़ के चलो 11.25 बाय 3.5 का, जो आपको मास्टर बेडरूम के साथ प्राइवेसी मेंटेन, मतलब ये आपको डेक प्रोवाइड करेगा, जिधर आप आपका इवनिंग टाइम कॉफी टेबल के साथ या फिर आप वर्क फ्रॉम होम स्पेस भी क्रिएट कर सकते हो। और ये आपको व्यूज काफी आपको इधर से अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि इसका मतलब ताथावड़े स्काईलाइन, वाकड़ स्काईलाइन के व्यूज काफी अच्छे रहते हैं। अभी हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सेकंड मास्टर बेड ऑफ दिस अपार्टमेंट। ये जो लॉबी है, इधर से आप अगर एंटर करते हो तो आपको फर्स्ट राइट हैंड साइड में आपका आ जाता है मास्टर टॉयलेट। दिस मास्टर टॉयलेट इज प्रोवाइडेड इन अ ग्रेइश एंड डार्क ग्रेइश थीम, जो आपको काइट डिसेंट लगता है। और उसी के साथ आपका ये आ जाता है 14 बाय 12 का आपका सेकंड मास्टर बेडरूम, जिधर आप स्पेस यूटिलाइजेशन काफी अच्छी प्रोवाइड की गई है। हर एक बेडरूम में आप देखते हो मास्टर बेडरूम में किंग साइज बेड लगाए गए हैं, तभी मूवेबल स्पेस काफी है। वार्डरोब भी जो है, वार्डरोब भी काफी ह्यूज साइज के बिठाए गए हैं, तभी भी वो मतलब स्पेस काफी अच्छी प्रोवाइड की जा रही है। और इसके साथ आपको इस मतलब ये जो है आपको इधर एक विंडो मिलती है, एंड सेकेंड विंडो आपको इस तरफ रहेगी। अब ये कर्टन्स ये मूवेबल नहीं है, इसके तरह से मतलब ये दोनों आपको इधर विंडोज प्रोवाइड हो रही है, सो ये क्रॉस वेंटिलेशन के पॉइंट से काफी अच्छी रहेगी। एंड मतलब ये देखते हो तो ये कॉर्नर फ्लैट हो जाता है। इसमें आपको पर फ्लोर 4 ही फ्लैट मिलते हैं, 4 डेडिकेटेड लिफ्ट्स के साथ 2 स्टेयरकेस मिलते हैं। अगर आपने अभी तक स्क्वायर फीट एक्सपर्ट को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, और उसी के साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और आप घर बैठे इसे एक्सप्लोर करते रहेंगे। अगर प्रोजेक्ट यूएसपीज की बात की जाए तो फर्स्ट यूएसपी इज दैट दिस इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ वेस्ट पुणे, दैट इज 16 एकड़ का लैंड पार्सल, और उसमें खाली 8 टॉवर्स, जो कमिट करता है आपको 50% ऑफ ओपन स्पेस। उसके साथ ही साथ अगर एमिनिटीज के बारे में हम थोड़ा सा देखें तो इधर मिलती है आपको, मतलब नंबर वाइज काउंट करें तो आपको 3 क्लब हाउस, 3 स्विमिंग पूल्स, 3 चाइल्ड सेंट्रिक ओपन मतलब किड्स प्ले एरिया, उसी के साथ ये मतलब 3 आपको चीजें मिलने वाली है। क्योंकि ये 3 फेज में डेवलप किया जा रहा है प्रोजेक्ट, और इन सभी फेज का आपको एक्सेसिबल कर सकते हो। सो आपको ये 3 नंबर पे मतलब सभी एमिनिटीज मिलती है। अगर हम लेआउट्स की बात करें तो इधर आपको प्रोवाइड हो रहा है 2 BHK विद 2 बालकनीज, और उसके साथ साथ वॉक इन वार्डरोब, 3 BHK विद 2 बालकनीज, और उसके साथ भी आपको वॉक इन वार्डरोब का स्पेस मिल रहा है। 4 BHK की अगर बात करें तो 1500 प्लस इसका कारपेट एरिया रहने वाला है, और इसका जो क्लियर सीलिंग हाइट रहेगा दैट विल बी 11 फीट, जो आपको एक बड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करेगा आपके घर में। और इसी के साथ साथ हर एक यूनिट जो है आपको अच्छे तरीके से मतलब प्लेस किया गया है कि आपको ईस्ट वेस्ट फेसिंग में बालकनीज ओपन हो, और उसी के साथ साथ ये वास्तु कॉम्प्लाइंट भी है। तो प्रोजेक्ट के यूएसपीज तो हो गई, कुछ स्क्वायर फीट एक्सपर्ट की भी यूएसपीज है। उसके पहले मैं बता दूं, स्क्वायर फीट एक्सपर्ट ने एक न्यू सर्विस लॉन्च की है, दैट इज 10 मिनट्स इंस्टा प्रॉपर्टी सर्विस, जहां पे आप शॉर्टलिस्ट कर पाओगे आपका ड्रीम होम विद इन 10 मिनट्स। जैसे आप सब्जी वगैरह खरीदते हो एंड वो डिलीवर हो जाती है 10 मिनट्स में, कुल वैसे ही आपका ड्रीम होम जो है वो आप शॉर्टलिस्ट कर सकोगे विद इन 10 मिनट्स। मतलब आपको रिक्वायरमेंट्स जो प्रेफरेंस है आपके वो बताने हैं, एंड हमारे एक्सपर्ट आपको शॉर्टलिस्ट करवाएंगे आपका ड्रीम होम विद इन 10 मिनट्स ऑफ टाइम। उसके साथ साथ आपको क्यों चूज करना है स्क्वायर फीट एक्सपर्ट एज अ ट्रस्टेड रियल एस्टेट कंसल्टेंट, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, और जो प्रोजेक्ट आप शॉर्टलिस्ट करोगे उस पे मिलेगा आपको बॉटम रेट गारंटी का एश्योरेंस एट एब्सोल्यूट 0 ब्रोकरेज कॉस्ट। ये यूएसपीज है स्क्वायर फीट एक्सपर्ट की। अगर आपने अभी तक स्क्वायर फीट एक्सपर्ट को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, और उसके साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए 25 बेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ पुणे के वीडियोस लाते रहेंगे और अपडेटेड आप रहोगे। उसके साथ मिलते हैं अगली ऐसी बेहतरीन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए करण दिस साइड फ्रॉम स्क्वायर फीट एक्सपर्ट, साइनिंग ऑफ।